रानी रायचन अवसर पाई, अपनी भांति कहब समुझाई। रखियहि लखनु भरतु गव नहीं बन, जो यह मतु मानय महीपुमन। तो भल जतनु करब सुविचारी, मोरे सोचु भरत कर भारी। कूढ़ स्नेह भरत मनु माही, रहनी के मुहि लागत नाही, रहनी के मुहि लागत नाही। हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहां तक हो सके समझाकर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर रख लिया जाए और भरत वन को जाएं। यदि यह राय राजा के मन में अर्थात ठीक जच जाए तो भली बात, खूब विचार कर ऐसा यत्न करें। मुझे भरत का अत्यधिक सोच है। भरत के मन में गूढ़ प्रेम है, उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। यह डर लगता है कि उनके प्राणों को कोई भय ना हो जाए। लखि सुभाव सुने सरल सुबानी, सब भई मगन करुण रस रानी। नभ प्रसून झर धन्य धन्य धुनि, शिथिल स्नेह सिद्ध जोगी मुनि। शबीर निवासु बिथक लख रहेहु, तब उधर धीर सुमित्रा कहेहु। देवदंड जुगु जामिन बीती, राम मात सुन उठी सप्रीति। राम मात सुन उठी सप्रीति। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर और उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुण रस में निमग्न हो गईं। आकाश से पुष्प वर्षा की झड़ी लग गई, अर्थात फूलों की वर्षा होने लगी और धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गए। सारा रनिवास देखकर थकित रह गए, अर्थात निस्तब्ध हो गया। तब सुमित्रा जी ने धीरज धरकर कहा कि हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी। बेगी पाऊ धारिये थलहि, कहे सने सति भाय। हमरे तो अब ईस गत, कहे मिथिलेश सहाय। हमरे तो अब ईस गत, कहे मिथिलेश सहाय। और प्रेम से सद्भाव से बोली, अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए। हमारे तो अब ईश्वर ही गति है, हमारे तो अब ईश्वर ही गति हैं, अथवा मिथिलेश्वर जनक जी सहायक हैं। लखी स्नेह सुन बचन विनीता, लख स्नेह सुनी बचन विनीता। जनक प्रिया गही पाय पुनीता, जनक प्रिया गए पाय पुनीता। देव उचित वस विनय तुम्हारी, दशरथ घरनी राम महतारी। देव उचित वस विनय तुम्हारी, दशरथ घरनी राम महतारी। प्रभु अपनेनी चौ आदरही, अग्न धूम गिर सिर तेनु धरही। सेवक राव करम मनुबानी, सदा सहाय महेश भवानी। सदा सहाय महेश भवानी। कौशल्या जी के प्रेम को देखकर और उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी ने उनके
कौशल्या जी के प्रेम को देखकर और उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ जी की रानी और श्री राम जी की माता हैं। आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है। प्रभु अपने नीच जनों का भी आदर करते हैं। अग्नि धुएं को और पर्वत तृण अर्थात घास को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म, मन और वाणी से आपके सेवक हैं और सदा सहायक तो श्री महादेव जी और पार्वती जी हैं। रौरे अंग जोग जग को है, दीपु सहायक दिन कर सो है। राम जाए बनु कर सुर काजू, अचल अवध पुरो करहि राजू। अमर नाग नर राम बाहुबल, अमर नाग नर राम बाहुबल। सुख बस हैं अपने अपने थल, ये सब जाग बल की कही राखा। देव न हो ये धाम निभासा, देवे न हो ये मुधाम निभासा। आपका सहायक होने योग जगत में कौन है? दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है? अर्थात दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है। श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। देवता, नाग और मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थानों अर्थात लोकों में सुख पूर्वक बसेंगे। यह सब याज्ञवल्क्य मुनि ने पहले से ही कह रखा है। हे देवी, मुनि का कथन व्यर्थ अर्थात झूठा नहीं हो सकता। अस कहे पग पर प्रेम अति, अस कहे पग पर प्रेम अति, सिय हेतु विनय सुनाई। सिय समेत सिय मातु तब चली सुआय सुपाई। सिय समेत सिय मातु तब चली सुआय सुपाई। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों पकड़कर अर्थात पैरों पड़कर सीता जी को साथ भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी समेत सीता जी की माता डेरे को चली। प्रिय परिजन मिली बैद